हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद स्टडी क्लासेस 2.0 पर। और दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ में। हाँ जी, जो क्लास 10th है उस मैथ का मैं आज लेकर के आया हूँ त्रिकोणमिति, है ना दोस्त। तो चलिए, जो इसमें बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं खास करके त्रिकोणमिति से, तो हमने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। मैंने इस वीडियो में लिया है, जिनको देखना है दोस्तों तो वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है एक मीनार की ऊंचाई। मान लीजिए दोस्त, ए हमारा जो एक कोण बना हुआ है ए बी सी, तो ये मान लेते हैं जो बी सी है वो एक मीनार की ऊंचाई है जो कि 20 मीटर है, जो कि 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, ये मान लेते हैं ये जो मीनार है इसकी छाया, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये मीनार है, तो इसकी छाया, जो इस मीनार की छाया है वो कुछ इस प्रकार से पड़ती है। तो इसकी छाया जो है, इसकी इस छाया की लंबाई है 20√3 मीटर दोस्तों, है ना। तो पूछ रहा है सूर्य की उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, क्या पूछ रहा है? सूर्य की उन्नयन कोण। तो जो है ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया गया है क्या दिया गया है कि दोस्तों मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों? दिया है, इस प्रकार से लिख लेंगे। और दिया क्या है दोस्तों? बीसी। बीसी जो है, यानी बोले तो मीनार की ऊंचाई जो हमारी 20 प्रकार से हम लिख लेंगे इसकी छाया की लंबाई, है ना दोस्तों। हम ऐसे लिख लेंगे, इसकी छाया की लंबाई जो है वो क्या दिया गया है? छाया की लंबाई 20√3 मीटर, है ना दोस्तों। कितना दिया गया है? 20√3 मीटर दिया गया दोस्तों। हम यहाँ पर इसको मीटर लिख लेते हैं। तो 20 इसकी छाया की लंबाई हम लिख लेंगे 20√3 मीटर। ये मीनार की छाया की लंबाई है, राइट दोस्तों। तो माना बिंदु ए, जो माना बिंदु ए बिंदु है, तो हम लिख लेंगे माना बिंदु ए पर सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ए वाला सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो हम लिख लेते हैं इसको इस प्रकार से, माना, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, माना बिंदु ए, माना बिंदु ये पर सूर्य का, ए पर सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का, इस प्रकार से यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सूर्य का उन्नयन कोण, है ना दोस्तों। सूर्य का उन्नयन कोण, कोण थीटा है। क्या लिखेंगे दोस्तों? थीटा है। यानी इसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना दोस्तों। क्या लिखेंगे इसमें? त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, इस प्रकार से लिख लेंगे इसको। तो जो ये थीटा दिया गया है दोस्तों, तो हम इसको इसको लिख लेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे दोस्तों? त्रिभुज एबीसी में जो थीटा दिया है, तो हम लिख लेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे दोस्तों? tan थीटा इक्वल टू, है ना, इस थीटे को हम लिख लेंगे tan थीटा। तो दोस्तों मैं बता दूं, tan थीटा का जो मान होता है, मतलब tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है BC अपन AB होता है। क्या दोस्तों? BC अपन AB tan थीटा का मान होता है दोस्तों। BC अपन AB जो है ये tan थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों। तो BC दिया गया है, पहले इसमें देख लीजिए क्या दिया गया दोस्तों? BC। तो BC हम देख लेंगे, यहाँ पर BC हमें दिया गया है 20 मीटर, है ना दोस्तों। क्या दिया गया है? BC 20 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से, tan थीटा इक्वल टू 20, है ना, 20 मीटर है। और देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ए बी दिया गया है, तो ए बी देखते हैं कितना है। तो ए बी हम देखते हैं यहाँ पर 20√3 मीटर है, क्या दोस्तों। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे इसको, हाँ, 20/20√3 मीटर, है ना दोस्तों। तो इतना ले लिया। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा काट लेते हैं, तो हम लिखेंगे इसको tan थीटा इक्वल टू, अब ये जो 20 ऊपर है 20 नीचे है, तो हम इसको दोनों को काट देंगे। तो ये 1 1 में कट जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो नीचे बचेगा आपका 1/√3, राइट दोस्तों। क्या बचेगा दोस्तों? 1/√3 इस प्रकार से बच जाएगा। तो जो tan थीटा है
तो tan थीटा हमारा हो जाएगा इस प्रकार से 1/√3। क्या दोस्तों, 1/√3। तो जो ये tan थीटा का मान आया है 1/√3, तो जो 1/√3 का मान होता है यानी tan थीटा में, तो वो होता है दोस्तों 30। तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं, इस पर यहाँ देख लो दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश, है ना दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं, पूछ क्या रहा था यहाँ पर, देखो दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, सूर्य की, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सूर्य की उन्नयन कोण, है ना दोस्तों, क्या पूछा था इन्होंने, सूर्य का उन्नयन कोण। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। क्या होगा दोस्तों, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं, राइट दोस्तों। सो ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से करेक्टली समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेना यदि चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट दोस्तों। सारी जितना भी ये जो है ना, सारा का सारा सवाल यहाँ पर ये लग गया है, इसको जो क्वेश्चन बोल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन मेरा हो गया है। तो थीटा पूछ रहा था दोस्त, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा अपना जो है 30 अंश, राइट दोस्तों। सो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये खास करके एक क्वेश्चन। सो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लगाने चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। अगला सवाल दिया गया है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से, है ना दोस्त, क्या दिया गया है, किसी पेड़ की छाया, मान लेते हैं ये पेड़ है, जो बीसी है वो मान लेते हैं एक पेड़ है। तो बोल रहा है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से, इसकी ऊंचाई से √3 गुनी है ना दोस्त। किसी पेड़ की छाया, मान लेते हैं बीसी जो है वो एक पेड़, जो बीसी है वो एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई की परछाई, है ना, जिसकी ऊंचाई की जो परछाई है वो है √3, है ना। मान लेते हैं बीसी एक पेड़ है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई जो बीसी है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी जो परछाई है इस पेड़ की, तो वो यहाँ तक ए पर पड़ती है। तो बीसी, ये मान लीजिए पेड़ की जड़ हो गई, तो यहाँ से ए तक इसकी परछाई पड़ती है इस पेड़ बीसी की, है ना, जो कि √3 है ना दोस्तों। तो पूछ रहा है सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है ना दोस्तों। तो ये पूछ रहा है सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है ना दोस्तों, दिया है इस प्रकार से। तो क्या दिया गया है ना, इसमें दिया गया क्या गया, हम लिख लेंगे जो है बीसी। क्या लिखेंगे दोस्त, बीसी पेड़, है ना, बीसी पेड़ तथा ए बी, है ना दोस्त। अब बीसी पेड़ तथा ए बी छाया है ना, बीसी पेड़ है और ए बी क्या है, छाया है। हम लिख लेंगे दोस्तों इस प्रकार से, दिया है बीसी पेड़ है, और क्या लिख लेंगे, बीसी पेड़ है और लिख लेंगे ए बी पेड़ की छाया है, ए बी पेड़ की छाया है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम लिख लेंगे जो दिया गया है। तथा सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है ना दोस्त। क्या मान लेंगे कि जो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है दोस्त, वो है थीटा। यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा है, सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा है। सेम जैसे हमने पहले एक सवाल बताया है दोस्तों, सेम वैसे ही है, थोड़ा चेंजिंग, मान चेंजिंग है बस, है ना। तो इसमें मान लेते हैं उन्नयन कोण इसका क्या है, थीटा है, हमने इसको मान लिया है। उन्नयन कोण क्या है, थीटा है दोस्तों। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तब कोण बी ए सी इक्वल टू थीटा, है ना दोस्त। क्या, कोण बी ए सी क्या है, थीटा है। पुनः माना, है ना, दोबारा क्या मान लेंगे हम दोस्तों, पुनः माना बी सी इक्वल टू यक्स, है ना दोस्तों। यानी हम मान लेते हैं जो बी सी है वो यक्स है। क्या दोस्त, क्योंकि बी सी का भी मान नहीं दिया गया है, तो हम लिख लेंगे बी सी इक्वल टू यक्स, इस प्रकार से, ठीक। तो हम लिख लेंगे फिर तब, क्या लिखेंगे, तब ए बी
क्या लिखेंगे दोस्तों, तब ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √3 और यहाँ पर लिख लेंगे यक्स। क्या लिखेंगे दोस्तों, तब ए बी जो है ए बी √3 और यक्स यक्स मान लेते हैं, है ना दोस्त, क्या मान लेते हैं, यक्स। तो हम आगे लिखेंगे दोस्तों इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज लिखें या फिर इस प्रकार से सिंबल बना दे तो भी त्रिभुज माना जाता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण यानी जो बी है इसका तो ये है 90 अंश, इसलिए इसको समकोण कहा गया। ये 90 अंश है, जो बी सी है पेंड की लंबाई वो 90 अंश है, इसलिए तो हम लिख लेंगे दोस्तों tan थीटा। अब यदि tan थीटा आ गया तो आप लोगों को शायद फार्मूला मालूम हो गया होगा, ये होता है BC अपान ए बी। क्या दोस्त होता है, BC अपान ए बी, यानी BC अपान ए बी। जो BC है वो पेड़ की लंबाई है और जो ए बी है वो पेड़ की छाया है ना दोस्त। तो हम फिर लिखेंगे आगे tan थीटा इक्वल टू BC हमें जो है कुछ नहीं दिया है, यानी यक्स हमने माना है। BC क्या दोस्तों माना है हमने, BC का मान और कुछ नहीं यक्स दिया है, तो हम यक्स लिख लेंगे। तो यक्स अपान यहाँ पर फिर यक्स और अपान 3 यानी √3 कर लेंगे। क्या दोस्तों, tan थीटा इक्वल टू यक्स अपान √3 और यहाँ पर इसमें इनटू में क्या यक्स लेंगे, तो यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट दोस्तों। तो हम लिख लेंगे इसको tan थीटा इक्वल टू 1 अपान √3। और यदि 1 अपान √3 आ गया तो शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि इसका जो tan थीटा इक्वल टू 1 अपान 3 का मान होता है दोस्तों, तो वो होता है 30। क्या होता है दोस्तों, 30 होता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो हम लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू 30 अंश, है ना दोस्त। यानी बोलें तो ये जो थीटा आ जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू 30 अंश हो जाएगा। जो सवाल ने क्वेश्चन किया था वो आ गया है, राइट दोस्तों। तो जो थीटा पूछ रहा था यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, जिसको हमने थीटा माने थे, तो वो हो जाएगा 30 अंश, राइट दोस्तों। तो ये सवाल आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लग रही हो दोस्तों, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है इसमें, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। क्या दोस्तों पूछा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, यहाँ नीचे देख लीजिए दोस्तों कोण बना हुआ है ये वाला, तो ये मान लेते हैं सूर्य का जो है सूर्य का उन्नयन कोण है। क्या दोस्तों, सूर्य का उन्नयन कोण है ना दोस्तों, क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश थीटा दे रखा है यहाँ पर, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 45 अंश थीटा दे रखा है, तो एक स्तंभ की जो है परछाई 10 मीटर नापी गई थी, है ना। 45 अंश इसका थीटा था, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता था, तब इसकी जो है परछाई वो 10 मीटर नापी गई थी। क्या दोस्तों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 मीटर, है ना। तो ये स्तंभ है, स्तंभ मीन होता है खंभा, मान लेते हैं ए बी जो है एक स्तंभ है और इसकी जो है परछाई यहाँ सी पर पड़ती है, इस खंभे की परछाई सी पर पड़ती है और ये हो जाता है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी थीटा 45 अंश दे रखा है। तो जब 45 अंश थीटा था उस वक्त, तो इस परछाई इसका जब नापा गया था वो था 10 मीटर, राइट दोस्तों, 10 मीटर नापा गया था। तो क्वेश्चन इस वक्त क्या पूछ रहा है, उस स्तंभ की ऊंचाई जो है कितनी थी, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी थी, यही पूछ रहा है। यानी जिस समय, यहाँ पर देखो दोस्तों, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, तो है ना, ये सूर्य का उन्नयन कोण है यहाँ पर 45 अंश, ये देख सकते हो आप दोस्तों, तो था, तो एक, है ना, तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई थी। ये स्तंभ यानी इस खंभे की परछाई क्या नापी गई थी, 10 मीटर नापी गई थी। तो उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी,
यही इस जो खंभा है यानी स्तंभ है, इसकी ऊंचाई जो यच हमने माना है, तो इसी की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो चलते हैं शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से हल करते हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ज़्यादा चांस है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के लिए, खास करके आपके 10th मैथ में। और ये जो त्रिकोणमिति है यानी इंग्लिश में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों इसको हम लगा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम लिख लेंगे जो दिया गया है, खास करके है ना दोस्तों, क्या दिया गया है, जो दिया गया है इसमें हम वो लिख लेते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो है ना, लिखा है दिया है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है दोस्तों, ए बी की परछाई बी सी बराबर 10 मीटर। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो ए बी है, ए बी यानी इस स्तंभ की जो है परछाई वो क्या पड़ती है, बी सी पर जो है वो 10 मीटर है ना दोस्त। क्या लिखेंगे, ए बी की परछाई इस प्रकार से लिख लेंगे, ए बी की परछाई, ए बी की परछाई इक्वल टू दे रखा है हमें 10 मीटर है ना। ए बी की परछाई हमें कितना दे रखा है, ए बी की परछाई, सॉरी, ये जो ए बी की परछाई है वो 10 मीटर नहीं है, बल्कि हमें ए बी की परछाई हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ए बी की परछाई जो है, ए बी की परछाई यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हम कट कर देंगे यहाँ पर, इसको ए बी की परछाई बी सी इक्वल टू 10 मीटर है ना दोस्त। मैं समझाता हूँ अभी। मतलब ये कह रहा है कि ए बी की परछाई, इस स्तंभ यानी ए बी की परछाई 10 मीटर, ये जो ए बी स्तंभ है इसकी परछाई है सी तक, तो मतलब ए बी की परछाई 10 मीटर है, ए बोल रहा है सवाल। राइट दोस्तों। तो हम आगे लिख लेंगे सूर्य का उन्नयन कोण, ये भी तो दे रखा है ना दोस्त, क्या दे रखा है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू 45 अंश, यानी जो हमें थीटा दे रखा है वो दे रखा है 45 अंश। तो दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें माना, क्या लिखेंगे दोस्त, माना स्तंभ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे दोस्त, माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। क्या लिखेंगे दोस्त, माना है ना, हमने ए बी को मान लिया है एच मीटर ऊंचाई, तो इसी प्रकार से माना स्तंभ की ऊंचाई एच मीटर है। क्या दोस्त, एच मीटर है, तो हम इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, क्या लिखेंगे दोस्त, समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस प्रकार से लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। राइट दोस्तों। दोस्तों मैंने लिखा है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये जो समकोण इसलिए क्योंकि इसका जो बी है ए कोण आपका 90 अंश है डायरेक्टली, राइट। तो ये समकोण त्रिभुज 90 अंश को बोलते हैं, तो 90 अंश इसका बी है, बी कोण जो है वो समकोण है यानी 90 अंश। तो यदि समकोण है तो हम एक फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, टेन, क्या लगाते हैं दोस्त, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी, शायद आपको याद होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन, और थीटा का मान दोस्तों हमें दे रखा है ऑलरेडी जो है 45 अंश, तो हम लिख लेंगे टेन, टेन 45, राइट, टेन 45 अंश इक्वल टू ए बी बताया है, ऊपर सबसे ए बी बताया, तो ए बी मेरा एच है दोस्त, ए बी क्या है दोस्तों, एच है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए, जो ए बी दे रखा है ये हमारा है एच, तो एच अपान हो जाएगा बी सी कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए बी सी हमें 10 मीटर दे रखा है दोस्तों, तो हम बी सी लिख लेंगे 10। राइट दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेन टेन 45 अंश है दोस्तों, टेन 45 का मान होता है एक, क्या होता है दोस्त, टेन 45 का मान एक होता है, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू एच अपॉन टेन। राइट दोस्तों। तो इसका कैंची गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, तो हो जाएगा ये दोस्त h इक्वल टू 10, क्या हो जाएगा दोस्त, एक मिनट,
आपका जो ये है कोण वो हो जाएगा h इक्वल टू 10, इस प्रकार से आ जाएगा, यानी h इक्वल टू 10 मीटर। क्या हो जाएगा दोस्त, h इक्वल टू 10 मीटर, यानी तो जो ये स्तंभ की ऊंचाई थी यानी ए बी की ऊंचाई थी वो आ जाएगी इसकी जगह पर 10 मीटर। राइट दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।